हेलो गाइस, आज हम एक कुर्ती सूट की कटिंग करना सीखेंगे। जो सलवार कुर्ती होती है उसका कटिंग बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा आपको किस तरह से बेहतरीन कटिंग होता है। तो आज इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और देखिए किस तरह से मैं कटिंग करता हूं। तो ये मेजरमेंट मुझे जयसुल्ला मंसूरी ने भेजा है। तो उनके हिसाब से मैं ये मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करके दिखाने जा रहा हूँ। तो ये बहुत ही स्मॉल साइज़ का है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर ले लेंगे। पेपर पे आज हम कटिंग करके देखेंगे, क्योंकि कपड़े पे हम कटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये ऑर्डर का नहीं है। तो ये हमारे पास फरमाइश के हिसाब से कर रहे हैं। जो मेजरमेंट मुझे आया है, ये जयसुल्ला मंसूरी ने भेजा है, तो उनके हिसाब से मैं कटिंग करके दे रहा हूँ। मेरे पास ऑर्डर होता तो मैं डायरेक्ट कपड़े पे आपको कटिंग करके दिखाता, लेकिन कपड़े पे कटिंग नहीं करके पेपर पे बता रहा हूँ। आप जो है अच्छी तरह से देख लो, समझ लो। तो 14.5 हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर का मेजरमेंट उन्होंने नहीं दिया है, मैंने अपने हिसाब से रखा है। 15 भी हो सकता है, 15.5 भी हो सकता है। तो जितना भी हो आप उतना लगा लेना और 1 इंच डाउन कर देना। यंग लड़कियों का शोल्डर बड़ा होता है और किसी किसी का कम होता है, लेकिन ज़्यादातर बड़ा होता है और चेस्ट वगैरह कम होता है। तो उस हिसाब से देख लेना कैसा करना है। तो इस तरीके से अभी नेक का ब्रॉडिंग लगा देंगे। जो भी ब्रॉडिंग हो आप लगा देना। तो मैंने 3 पे लगाया, 2.5 पे भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और नेक जितना भी आपने दिया मेजरमेंट 5.5 इंच वहाँ पे लगा लेंगे। तो ये बहुत ही शॉर्ट नेक का है, तो आप देख लेना कि किस तरह करना है। लेकिन मैं आपके जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 5.5 पे निशान लगाया और 1 इंच डाउन करके मैंने स्लोप का निशान लगाया और आर्मोल में 7 इंच पे निशान लगा लिया। इस तरह से जहाँ निशान लगाए वहीं से अपर चेस्ट लेना है। तो देखिए मेजरमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। 33 है, उसमें 3 इंच प्लस करेंगे तो ये 36 हो जाता है। तो 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच होता है। तो 9 इंच पे लगाना है, यानी 3 इंच के लूजिंग पे मैं निशान लगाया हूँ। और यहीं से आर्मोल चेक करेंगे बराबर है कि नहीं है। छोटा बड़ा है तो यहीं पे कर सकते हो। आर्मोल 1.5 इंच की लूजिंग पे कम से कम बनाना है आपको। तो इस तरीके से बनेगा। इस साइज़ में आप जो बना रहे हो इस पर कम से कम आपने जो भी आर्मोल आपने नहीं दिया है, लेकिन जो भी मेजरमेंट है उससे 1.5 इंच की लूजिंग पे आपको बनाना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो इसमें ज़्यादा ताल नहीं निकालना है आगे की तरफ, क्योंकि यंग लड़कियों का ज़्यादा ताल नहीं निकाला जाता है, क्योंकि ज़्यादा निकालने से वहाँ पे टाइट हो जाएगा। सामने जो भी हमारा क्रॉस फ्रंट होता है वहाँ टाइट हो जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये ना बॉडी के हिसाब से आपको 19-20 किया जाता है। तो आप बॉडी देखे हो जिस लड़की का भी है, तो उस हिसाब से आप फॉलो कर लेना, या तो क्रॉस फ्रंट नाप लेना। तो बहुत लोग मेजरमेंट देने में हिचकिचाते हैं, तो उस हिसाब से अंदाजे से काम कर सकते हो। और जो भी शोल्डर है उससे आपको आधा इंच यहाँ पे फ्रंट में माइनस कर लेना है। इस तरह माइनस कर लोगे तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह माइनस करोगे तो क्या होगा कि फ्रंट का एरिया जो है नेक का लूज नहीं आएगा। तो नेक हमेशा टाइट बिठाने के लिए आपको आधा इंच टाइट करना ही पड़ता है। कोई भी साइज़ बना रहे हो आधा इंच टाइट पे लेके चलो। वेस्ट हम इसको अंदाज से 14 पे लगा रहे हैं, क्योंकि साइज़ जो आपने दिया उसके हिसाब से मुझे यहीं पे फिट लग रहा है, तो वहीं लगा रहा हूँ। और यहाँ पे जितना भी हमारा वेस्ट है उससे 3 इंच की लूजिंग पे अगर बनाना है, 4 इंच की लूजिंग पे, तो यहाँ पे ज़्यादा लूजिंग कर सकते हो। बहुत लोग को कम शेप चाहिए रहता है, फिटेड चाहिए, तो आप 2 इंच तक जा सकते हो। तो 3 इंच की लूजिंग पे आपको बनाना है, तो इस तरह से काउंट कर लेना है। जितना भी अपना बैठता है मेजरमेंट है उससे जो है डार्ट सिर्फ पीछे लगाना है और नहीं लगाना है। अगर शेप कम है वेस्ट में तो आपको नहीं लगाना है वहाँ पे। अगर लगा रहे हो डार्ट तो उस तरह का हिस्सा बढ़ा लेना है, डार्ट का एरिया। तो डार्ट का क्यों बढ़ाना है, क्योंकि बैग में सिर्फ आपको डार्ट देना है, आगे नहीं देना है। और इस तरह हिप को काउंट करेंगे तो यहाँ पे कम पे बैठता है, तो 21 पे मैं लगा रहा हूँ। 23 तक जाता है, ये 24 तक भी जाता है। तो इस साइज़ के हिसाब से होता है कि कितना किसका साइज़ है। अगर लड़की लंबी है तो आप जो है और नीचे हिप का निशान लगा सकते हो, वो आपको पता होगा कितना लगाना है। और जितना भी हमारा वेस्ट है उससे 2 इंच लूजिंग करके हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो 2 से 2.5 इंच ही लगाना है, ज़्यादा यहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि ज़्यादा लूज हो जाएगा हिप पे तो बाहर की तरफ दिखाई देगा, अच्छा नहीं दिखाई देगा। और ये शेप देखिए एकदम स्ट्रेट मारना है वेस्ट तक। वेस्ट के बाद में हमको शेप देना है। यहाँ पे कोई कॉर्नर नहीं निकलना चाहिए, ना हिप पे ना वेस्ट पे, क्योंकि बॉडी में कहीं कॉर्नर नहीं होता है। और इस तरह से कॉर्नर नहीं निकालना है, क्योंकि बहुत लोग कटिंग करते हैं कॉर्नर निकाल निकाल के करते हैं, कोना निकला हुआ होता है। तो कोना कहीं भी नहीं दिखना चाहिए आपके शेप के अंदर। शेप लगाओ तो एकदम अच्छी तरह से राउंड करके अच्छी तरह लगाना है। देखो मैं किस तरह लगाया हूँ, आपको कॉर्नर कहीं दिखाई नहीं देता होगा। तो इस तरह से आपको करना है। और हिप पे अगर स्लिट देना है तो हिप पे दे सकते हो, या तो 2 इंच ऊपर दोगे तो अच्छी तरह से बैठेगा। अगर किसी का हिप बड़ा है तो आप कभी भी 2 इंच ऊपर दिया करो हिप के सामने से, तो अच्छी तरह से बैठता है, अच्छी तरह से जाता है। और जहाँ ऊपर का स्लिट है वहीं से स्ट्रेट कर देना है नीचे की तरफ। तो इस तरह से कर सकते हो। तो ये एक तरीका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूनिक है। और मेरा शेप देखा करो किस तरह से मैं शेप लगाता हूँ। कभी भी कटिंग करते हो, कुछ भी मार्किंग करते हो, तो शेप अच्छी तरह से लगाया करो। और इस तरीके से अभी कटिंग कर लेंगे। कपड़े पे आप करोगे तो मार्किंग छोड़ते हुए, मार्जिन छोड़ते हुए आपको जाना है।
और इस तरह से मार्किंग पे कटिंग नहीं करना है। कपड़े पे जब करोगे तो ध्यान से करना है, क्योंकि मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, तभी आप बना पाओगे। मार्किंग पे कभी कटिंग नहीं होता है, फर्मा सिर्फ कटिंग होता है। लेकिन जब कपड़े पे जाओगे तो जितना जहाँ पे आपको यूज़ करना है, मतलब छोड़ना है, जितना आपको चाहिए उतना आपको छोड़ते हुए जाना है। साइड में ज़्यादा छोड़ना है और बाकी जगह 3-3 सूत तो हम जब पकड़ते हैं उतना ही पकड़ना है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए किस तरह का शेप आया है। तो इस तरह से कटिंग करोगे तो परफेक्ट आता है। तो शेप का बराबर ध्यान दिया करो, क्योंकि बॉडी में जितना ही बेहतरीन शेप दोगे उतना ही लुक अच्छा आएगा। क्योंकि कुर्ती हो, ब्लाउज हो, कुछ भी आप बनाते हो, शेप पे पहला ध्यान आपका जाना चाहिए कि शेप हम कैसा लगा रहे हैं। कभी भी शेप के ऊपर ध्यान दोगे और फिटिंग पे ध्यान दोगे तो कभी भी कपड़ा नहीं बिगड़ेगा। तो कपड़े का यही लुक है, सबसे पहले आपको शेप पे ध्यान देना है। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, ठीक है। अब जितना हमारा शोल्डर है उतना ही लेंगे, इसमें माइनस हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा बहुत ही लो नेक नहीं है बैक का। अगर लो होता तो हम माइनस करते, लो नहीं है, ये 4-4.5 इंच का है तो चल जाएगा। बिल्कुल ही आगे बढ़ा के जितना शोल्डर है उतने पे निशान लगाना है। जब शोल्डर का निशान लग जाए तो हमको फ्रंट को ऊपर उठा के मीटो मीट कर लेना है, बराबर कर लेना है, ताकि हमारा जो भी शोल्डर सीम वो बराबर हो जाए। और गले की तरफ से देखिए बैक जो है इस तरह से ब्रॉड हो गया है, तो ब्रॉड होगा चलेगा, कोई बात नहीं, अच्छा है वो। क्योंकि इसीलिए जो है ब्रॉड होगा तभी ये आगे का गला टाइट बैठेगा। इस तरह से आर्मोल जो है थोड़ा अंदर की तरफ ला के लगाना, ला के इस तरह शेप दे देना है। अगर यंग लड़की है तो, अगर नहीं है तो आपको इस तरह नहीं करना है, वो आपको सीधा लाके या थोड़ा बाहर करके जाना है। बॉडी देख के आप कटिंग किया करो। जिसका भी मेजरमेंट लेते हो, जिसके लिए भी बना रहे हो, उसका बॉडी पे ज़रूर एक नज़र मारो कि बॉडी कैसा है। आप मेजरमेंट लेते हुए ही आप एक नज़र मार के देख लिया करो कि किस तरह का बॉडी है। तो बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी अगर नहीं समझोगे तो परफेक्ट काम नहीं कर पाओगे। तो इस तरह बॉडी को देख के ही काम किया करो कुछ भी। तो बॉडी देखना इसीलिए ज़रूरी होता है कि बॉडी का शेप क्या है, तो शेप के हिसाब से ही कटिंग होता है। तो इस तरीके से आप कर लो, ठीक है। तो इस तरह से अभी देखिए जो भी नेक है हमारा बैक का 4.5 इंच है, तो उस पे निशान लगा के अगर इस नेक से आपको चलना है तो इसके हिसाब से आप कर सकते हो, या अलग से भी शेप लगा सकते हो। अगर ये बराबर शेप नहीं आता है तो आप अलग से लगा सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जैसा शेप लगाना है वैसा लगा लो। ऐसा नहीं है, आपके ऊपर है। जितना बेहतरीन शेप आप दोगे गला उतना ही खूबसूरत दिखेगा। खूबसूरती बहुत ज़रूरी है काम के अंदर। तो फिनिशिंग इसीलिए आता है जब खूबसूरती आप देते हो। तो खूबसूरती पे ध्यान दिया करो कि खूबसूरत दिखाई दे। स्टिचिंग में भी ध्यान दो, कटिंग में भी ध्यान दो। अब हम यहाँ पे डाट लगा देंगे। तो डाट हमको कहाँ लगाना है? डाट हमको वहीं लगाना है जहाँ पे वेस्ट का शेप है। वेस्ट का शेप जहाँ भी है वहीं लगाना है आपको, इधर ऊपर नीचे नहीं लगाना है। इस तरह नापोगे तो जितना आता है आने दो, कोई बात नहीं, लेकिन शेप पे बराबर ध्यान दो, कहाँ पे वेस्ट का शेप है वहीं पे देना है। अगर छोटा डाट लगाना है तो 4.25 इंच का लगा दो एक तरफ, और 4.25 इंच का एक तरफ। अगर बड़ा साइज है तो आप 9, 9.5 इंच का भी लगा सकते हो। तो इस तरह से आपको लगाना है। तो आप देख के लगाओ, और ये सेंटर देख लो कहाँ लगाना है। आपको जहाँ बेहतर लगे वहाँ लगा सकते हो। ये नहीं है कि हाँ, ये इसका कोई फार्मूला नहीं है कि यहाँ लगाना ज़रूरी है, इतने इंच पे लगाना ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है। जहाँ खूबसूरत दिखे, आपको लगे कि मैं यहाँ लगाऊंगा तो बहुत ही अच्छा दिखेगा, वहीं लगाना है, ठीक है। मतलब इसकी ब्रॉडिंग की बात कर रहा हूँ, जो सेंटर का दिखता है। और लेंथ का तो मैंने बता दिया कि वेस्ट का शेप है वहीं सामने ही उसका सेंटर लगाना है। तो इस तरीके से आप कटिंग कर लेंगे। अगर नेक बराबर हो गया हमारा तो इस तरह से कटिंग करके और बराबर कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से, अगर कभी भी मार्किंग आप करते हो उसमें प्रॉब्लम है तो आप कटिंग में सुधार लो। कटिंग में अगर प्रॉब्लम है तो स्टिचिंग में सुधार लो। इस तरह से आपके पास ऑप्शन होते हैं सुधारने के। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि यहाँ बिगड़ा तो वहाँ पे सुधार ले, वहाँ बिगड़ा तो वहाँ सुधार ले। तो इस तरह से समझ समझ के काम करना है। और इस तरह बराबर रख के देखेंगे किस तरह का दिख रहा है। तो देखिए जी, अभी हम स्लिट का निशान लगा देते हैं दोनों, क्योंकि आपको जो यूज़ करना है आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने दोनों लगा के दिखा दिया आपको। तो किसी किसी को हाई स्लिट चलता है, किसी किसी को नॉर्मल चलता है। तो नॉर्मल वो होता है जो एकदम हिप के सामने होता है। अब हम आर्मोल अच्छी तरह से नाप के देखेंगे कितना इंची ये आया है। तो जितना भी आया उसको हम स्लीव को कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से मेजरमेंट लेके आप कटिंग करोगे तो अच्छी तरह से बराबर फिट बैठेगा उसमें। तो ये आपको बराबर ध्यान देना है कि कितना इंच का हमारा आर्मोल है, उतने ही स्लीव्स को रखना है तो अच्छी तरह से होगा। तो देख लीजिए कितना आया है। तो आप देखो अच्छी तरह से ये कितना आया, तो उतना ही लेना है। यानी 16.5 है तो 16.5 पे ही कटिंग करना है। जितना है उससे 1/4 इंच, आधा इंच बढ़ा के स्लीव्स के आर्मोल को हम कटिंग करेंगे। तो मेजरमेंट हमने ले लिया, अब हम जाएंगे स्लीव्स पे और स्लीव्स कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ कि मेजरमेंट तो मुझे मिला है
16 इंच का सिर्फ लेंथ दिया है उन्होंने, यानी 3/4 स्लीव है। तो 3/4 स्लीव का लेंथ सिर्फ है, बाकी बॉटम वगैरह का कोई मेजरमेंट नहीं दिया उन्होंने। तो उस हिसाब से मैं अपने हिसाब से करके दिखाता हूँ, आप देखो। और 2-3 मार्किंग मैं करके दिखाता हूँ अलग अलग स्लीव्स का। आपको जो भी यूज़ करना है आप कर सकते हो। एक इसके लिए तो जो है उतना कर लो, बाकी आपको समझना है तो समझ के रखो कि बाकी भी आपको स्लीव्स कटिंग करना है तो किस तरह करना है। इस तरह आर्मोल घुमा के मैंने ले लिया, तो यहाँ पे आपको बढ़ा लेना है, 1 से 2 सूत बढ़ा के लेना है। जो भी हाफ बनता है आपके आर्मोल का, उसका 1-2 सूत बढ़ा के इस तरह से लेना है। और जितना भी है 16 इंच है तो वहाँ मार्किंग करेंगे, और जो भी बॉटम है उतना निशान लगाएंगे। तो आप देख लो कितना लगाना है, मैं देखो कितने पे लगा रहा हूँ। ये 9.5 के हिसाब से मैं लगा रहा हूँ, तो 9.5 हो ज़्यादा हो जो भी है लगा लेना। तो इस हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ कि आपके ऊपर है, वो कम ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह हो जाए तो अब हमको क्या करेंगे कि आर्मोल से सीधा हम एक निशान लगाएंगे, बिल्कुल सीधा लगाना है। 3/4 अगर बना रहे हो तो सीधा लेना है बिल्कुल। अगर फुल स्लीव्स पे जाते हो तो थोड़ा शेप पे जाना है, फिटेड पे जाते हो तो शेप पे जाना है। इस तरह से अगर फुल लेना है तो देखिए जितना पेपर है उतना मैं ले लेता हूँ, और उसके हिसाब से यहाँ पे बॉटम कर लेंगे। आपको ओपनिंग के साथ करना है तो बिल्कुल कम करके जाना है, यानी कि 6.5 पे निशान लगाना है, यानी 3 इंच पे लगाओगे तो 6 इंच हो जाएगा, तो आपको ये 6 इंच बराबर बैठेगा। तो इस हिसाब से हमको अगर इस तरह बनाना है कि बिल्कुल ऐसे ही हाथ चला जाए, तो आपको इस तरह से लूज करके बनाना है। तो जितना भी रखना है 8 इंच का करीब रखना है तो रख दो। इस तरह का शेप पट्टी से लगाओगे तो अच्छी तरह से शेप बैठेगा। तो आपको इस तरह कर लेना है, ठीक है। अगर फुल स्लीव बना रहे हो तो, अगर समझो 10 10.5 इंच का बना रहे हो तो इस तरह वहाँ निशान लगाना है, और वहाँ पे एक सीधा निशान लगाना है। और उसके बाद जो भी बॉटम होता है आपको उसके हिसाब से बॉटम का मेजरमेंट कर लेना है कि बॉटम हमारा कितना है, वहाँ पे 10 इंच पे कितना बॉटम आ रहा है उतने पे कर लेना है। तो आपके हिसाब से है कि जितना आता है वहाँ पे निशान लगा के आपको वहाँ से आर्मोल पे लाके इस तरह कर लेना है। अगर 7 इंच का रखते हो तो 7 इंच पे निशान लगा लेना है। तो देखिए एक ही परमे पे मैं सब तरह का आपको बता देता हूँ कि किस तरह का कौन सा स्लीव्स करना है। तो देखिए 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब 5वां मैं लगा के दिखाता हूँ कैप स्लीव्स। कैप स्लीव जो है आपको 4 इंच चाहिए, 3.5 इंच चाहिए, 3 इंच चाहिए, इस तरह से लगा के आपको इस तरह राउंड शेप देना है, हल्का सा शेप देना है। इस तरह से करोगे तो अच्छी तरह बैठेगा। तो आपको इस तरह देख देख के करना है सब। तो आपको जो भी स्लीव आता है इस तरह एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो ये देखिए मैंने लिख के दिखा दिया आपको कि ये 3.5 इंच का स्लीव है, और बॉटम जितना है उतना लगा सकते हो, ठीक है। अभी देखिए 7 इंच का है तो वहाँ पे 7 इंच लिख देता हूँ मैं। इसका भी बॉटम जितना आता है आपको लगता है उतना रख सकते हो। ये 10 इंच का है, इस पर भी आप जितना भी बॉटम रखना है रख सकते हो, मतलब उसका मोरी यानी उसका राउंडिंग जो भी है उस तरह से कर लो। 3/4 का भी जितना रखना है उतना रख सकते हो। तो ये 16 इंच का स्लीव है, 3/4 स्लीव है, ठीक है। ये फुल स्लीव है नीचे वाला, तो ये फुल वाला ये फुल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कर लो। तो जितना मेजरमेंट है उतना मैं लिख के दिखा देता हूँ कितना हो रहा है। तो ये देखिए जितना भी है मैंने लिख के दिखा दिया, 21.5 है। तो इस तरीके से जो भी आपको कटिंग करना है इस तरह कर सकते हो। तो ये मेरा कटिंग करने का आइडिया, ये तरीका, ये अंदाज पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। अगर कुर्तियों का देखना है आपको जिस तरह कटिंग होता है, तो जो भी डिफ़िकल्ट मेजरमेंट हो, जो आप लोग को फिटिंग नहीं आता है, किसी का बस्ट जो है बहुत बड़ा होता है, अपर चेस्ट कम होता है, तो उसका अपर चेस्ट भी दोगे तो मैं अच्छी तरह से बता दूंगा कि उसको किस तरह कटिंग करना है। किसी का पेट बड़ा है उसका फिटिंग नहीं आता है, किसी का हिप बड़ा है उसका फिटिंग नहीं आता है, किसी का भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, मेजरमेंट हो और बराबर नहीं आता हो तो मुझे भेजो, मैं उस तरह से कटिंग करके आपको दिखा दूंगा। लो नेक चाहिए, हाई नेक चाहिए, किस तरह का नेक चाहिए, वो मैं सब कटिंग आपको बता दूंगा किस तरह करेंगे तो बराबर फिटिंग आएगा। डाट कितने लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, आर्मोल डाट लगाने हैं, साइड डाट लगाने हैं, या जिस तरह का भी हो उस तरह से आप दोगे तो मैं आपको कटिंग करके बता दूंगा कि किस तरह करोगे तो ये फिटिंग बराबर आएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने कर लिया है, और स्लीव्स को मैंने वैसे मार्किंग करके दिखा दिया किस तरह से होता है। तो ये दिखाने के लिए मैं मार्किंग कर रहा हूँ कि इस तरह रखेंगे तो पेपर में आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कटिंग करो और बनाओ। अब बना के देखो फिटिंग कैसा आता है। लूज टाइट का मसला होता है, आप आसानी से कर सकते हो, लूज टाइट में कोई अल्ट्रेशन नहीं होता है। बाकी आप देख लो कितना लूजिंग पे आपको देना है। 3 इंच की लूजिंग परफेक्ट होती है, अच्छी होती है। अगर फिटिंग देना है और लो नेक है तो उसका अलग मेजरमेंट होता है, उसकी 1.5 इंच की लूजिंग पे बनता है। जिसका भी लो नेक होता है, आगे पीछे लो नेक होता है, उसको आप 1.5 इंच पे बनाओ। बैक फ्रंट दोनों डीप नेक है तो आपको बिल्कुल ही लूजिंग पे नहीं बनाना है, ब्लाउज से थोड़ा लूज करके ही बनाना है। जैसे ब्लाउज हम बनाते हैं उससे थोड़ा लूज करके ही कभी भी कुर्तियों को बनाना है। तो इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।